हाय देयर, माय नेम इज ताहा बशीर। क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टाफिंग। और आज के इस चैप्टर के है ना हम लोग 30 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो गए या फिर सीयूईटी के एग्जाम्स, उसमें बहुत ही ज्यादा ये सब क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे जिससे तुम्हारा बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा और तुम्हें एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हाँ, मुझे इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो बिला वक्त जाए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक एक एमसीक्यूज को सॉल्व करना। तो चलिए देवी और सज्जनों, पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज is most relevant to recruit managerial personnel। हम लोग को कोई मैनेजर के लिए कोई बंदा को लाना है तो उसके लिए सबसे मोस्ट रिलेवेंट वे क्या है? तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैजुअल कॉलर्स। तो इसमें से जो एडवर्टीजमेंट है ना वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिलेवेंट वे है किसी भी मैनेजरियल पर्सनल को लाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनली रिक्रूट करने का कौन सा सोर्स है? कैंपस रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, पर्सनल कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। देखो ये तो समझ के ही समझ में आ रहा है, कोई भी कंपनी कैंपस में रिक्रूट करने जा रही है तो भाई वो कंपनी से बाहर जा रही है। ट्रांसफर या फिर पर्सनल कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट से तो भाई बाहर से ना कोई बंदे का बात कर रही है। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, तो एम्प्लॉय कोई भी रिकमेंड करेगा तो अपने आसपास के एम्प्लॉय का कोई थोड़ी करेगा, मतलब कि दूसरे कंपनी में ये जॉब करता रहेगा या फिर उसका कोई दोस्त वही भी रहेगा। तो भाई ट्रांसफर, कंपनी के अंदर से इंटरनली रिक्रूट करने का दो तरीका होता है, एक प्रमोशन और एक ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक इज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो हमारी साथ साथ ट्रेनिंग चलती रहती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज्ड टू ट्रेन इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन को ट्रेन करने के लिए हम किस टाइप की ट्रेनिंग दे देंगे उसे? इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कोई भी एसी वर्कर हो गया या फिर जितने भी तुम्हारे यहाँ पेंटर इस टाइप के जो होते हैं उन लोगों को कौन सी ट्रेनिंग होती है? वेब पब्लिशिंग, कोचिंग, अप्रेंटिसशिप, जॉब रोटेशन। तो अप्रेंटिसशिप होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्या वेब पब्लिशिंग इज ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? वेब पब्लिशिंग कैसा सोर्स है? एक्सटर्नल है, कैंपस है, इंटरनल है? कैंपस क्या हो गया? जो कॉलेज में जाती है कंपनी। एक्सटर्नल बाहर से, इंटरनल कंपनी के अंदर से। तो ये है एक्सटर्नल, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्या है? ब्लैंक इज अ टेस्ट मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। हम लोग कौन जो एम्प्लॉयमेंट का जो टेस्ट होता है ना, हाँ, तो हम लोग इंटरेस्ट टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इस टाइप का बहुत सारा टेस्ट होता है ना, हाँ। तो इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसको एग्जाम देने के बाद हम लोग जज करते हैं कि ये एम्प्लॉय में लर्निंग कैपेसिटी कितनी है? ये एम्प्लॉय कोई भी चीज अगर हम इसे सिखाएंगे तो कितना जल्दी ये सीख पाएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ब्लैंक स्टेप ऑफ स्टाफिंग process involves locating the potential candidates and inviting them to apply for the job in the organization। ये क्या? ब्लैंक स्टेप स्टाफिंग प्रोसेस। मैं बोल रहा था ना कि कंपनी है ना कुछ ऐसा एकदम लालच टाइप का एडवर्टीजमेंट बनाती है जिसमें बंदा क्लिक करके उसमें अपना डिटेल्स डालता है कि हाँ मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करता है। जॉब के लिए अप्लाई किस में करता है? अप्लाई फॉर द जॉब ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट में होता है। ठीक, और फिर सिलेक्शन में होता है कि कोई बंदा को सेलेक्ट करती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंटेन्स क्लोज कॉन्टैक्ट विथ लेबर। लेबर के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट बनाना एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर एट शॉर्ट नोटिस। हमें अगर मतलब कि कोई एक अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, मतलब कि कोई ऐसा काम जो कोई भी कर सकता है लेकिन हमें तो कोई काम करने के लिए कोई बंदा तो चाहिए ना। तो हम लोग कोई ऐसा कॉन्टैक्ट लगा देते हैं, लाइक ठेकेदार वगैरह से बात करते हैं कि वो ठेकेदार के पास रहते हैं बहुत सारे लेबर, हम उसे बोलेंगे वो फटाक से 50 लेबर ला के तुरंत दे देंगे। ये क्या है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर सी, इसको मतलब ठेकेदार मान लो। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दिव्या लिमिटेड एडवर्टाइज इट्स वैकेंसीज। दिव्या लिमिटेड को एक कंपनी है, वो अपना वैकेंसीज ओपन हायरिंग ऐसे करके कोई एक वेबसाइट है jobseekers.com, उसमें डालती है। द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज यूज्ड बाय अ कंपनी। भाई ये ऑनलाइन एडवर्टाइज, ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट लाइक लिंक्डइन हो गया, jobseekers.com या फिर naukri.com, इसका कौन सा एग्जांपल मैं बताया था? वेब पब्लिशिंग, वेबसाइट पे कोई भी अपनी पब्लिश करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन के जो प्रोसेस होते थे ना, आर्टिस्ट का सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें से सिलेक्शन के प्रोसेस कौन नहीं है? यहां बताना। इनिशिएट एक्शन, सेपरेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, मैन पावर प्लानिंग। तो इसमें है ना इनिशिएट एक्शन, ऑप्शन नंबर ए है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ब्लैंक इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट्स सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। क्या है? ब्लैंक इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्ट टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट सुटेबल फॉर द जॉब। हम लोग सिलेक्शन का जो प्रोसेस करते हैं उसमें से हमारी और कंपनी के जो कुछ लोग से बात कब होती है, मतलब आमने सामने बात कब होती है?
पर्सनल इंटरव्यू में ना, हाँ, तो ये है फॉर्मल इन डेप्थ, फॉर्मल टॉक होते हैं वो, इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन। एम्प्लॉयर जो है वो भी कुछ सवाल कर सकता है और जो रिक्रूटर है वो भी ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं और एनालाइज करते हैं कि हाँ ये बंदा काम करने लायक है कि नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट रेफर्स टू द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय अलोंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो इंटरनली रिक्रूट करने का ना दो तरीका मैं बताए थे, एक ट्रांसफर होता है और एक होता है प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन में नीचे से ऊपर बंदा जाता है, तो ये एक वर्टिकल होता है। और ट्रांसफर में क्या होता है कि यहाँ पे भी क्लर्क था और यहाँ पे भी क्लर्क है, तो बस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो ये एक हॉरिजेंटल चेंजेस होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दीज टेस्ट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स द इंडिविजुअल टर्म्स ऑफ द लिविंग नॉलेज। देखो हम लोग एम्प्लॉय का जो टेस्ट लेते हैं ना, इंटरेस्ट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, हाँ, तो इसमें से ये कौन सा टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि इसके पास पहले से कितना स्किल्स है इसके पास। इसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट लेते हैं, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, लाइक कोई तुम अकाउंटेंट हायर कर रहे हो तो वो अकाउंटेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है ना उसका टेस्ट लिया जाता है और वो देखते हैं कि हम इसके पास इस चीज की नॉलेज कितना है। एप्टीट्यूड टेस्ट ये कोई भी चीज कितना जल्दी सीखेगा उसके लिए करते हैं, ठीक। तो इसके साथ हमारा यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज अडॉप्टेड। इस टाइप का ट्रेनिंग मेथड अडॉप्ट किया जाता है व्हेन एम्प्लॉयज हैव टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट एट देयर वर्क प्लेस। सोफिस्टिकेटेड लाइक एक्सपेंसिव मशीनरी वगैरह है, उसके लिए हम लोग कौन टाइप की ट्रेनिंग देते हैं। तो अप्रेंटिसशिप क्या हो गया, लाइक इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी वर्कर, मिराज मिस्त्री, इस टाइप के जितने भी काम होते हैं ना, इसके लिए हम लोग अप्रेंटिसशिप होता है कि लाइक वो बोलेगा कि भाई ये वाला तार लाल वाला दिख रहा, लाल वाला, हाँ, लाल से लाल को जोड़ना, काला से काला को जोड़ना, बोलेगा अब तुम जोड़ के दिखाओ, इस टाइप का होता है, ठीक। इंडक्शन ट्रेनिंग लाइक तुम मतलब कि जान पहचान होता है, सबसे इंट्रोड्यूस कराते हो काम कैसे होता है, इसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग लाइक कोई एक कॉलेज का और कॉर्पोरेट वर्क कैसे रन होता है उसके लिए जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होता है। और एक होता है वेस्टिबल ट्रेनिंग, वेस्टिबल स्कूल भी बोल सकते हो, लाइक ये हेवी मशीनरी लाइक फाइटर जेट हो गया, एरोप्लेन हो गया, या फिर कोई मिलिट्री टैंक हो गया, इस टाइप के लिए हम लोग को एक डमी मॉडल क्रिएट करते हैं और उसमें ट्रेन करते हैं। तो यही है, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन द सोफिस्टिकेटेड मशीनरी इक्विपमेंट एट देयर वर्क प्लेस। तो यहाँ पे आ जाएगा वेस्टिबल ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हेन द एम्प्लॉयज आर गिवन प्रमोशन। जब एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया जाता है तो क्या होता है, एम्प्लॉय के साथ मोटिवेशन लेवल इंप्रूव हो जाता है। हाँ भाई, मोटिवेशन लेवल इंप्रूव हो जाएगा, लॉयलिटी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल इज हायर। अब जॉब का सेटिस्फेक्शन लाइक उसे इतने पैसे में गुजारा नहीं हो पा रहा था, अब उसे प्रमोशन हो गया, अब तो पैसे में भी गुजारा हो जा रहा है, अब थोड़ा सा रुतबा भी बढ़ गया तो लोग थोड़ा सर सर करके इज्जत भी दे रहे, तो ये सब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रमोशन लीड्स टू। प्रमोशन क्या लीड्स करता है, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू द हायर पोजीशन। प्रमोशन में एम्प्लॉय का हायर पोजीशन में शिफ्ट होता है, हाँ ये तो सही है। इंटरेस्टिंग हायर रिस्पांसिबिलिटी, अब उसके पास जिम्मेदारी भी ज्यादा आ जाती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन स्टेटस, अब उसका रुतबा भी बढ़ जाता है, लाइक वो पहले एक मैनेजर रहता है, अब वो सीनियर मैनेजर बन जाता है, तो एक रुतबा बढ़ जाता है उसका, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। ये सारा कुछ होता है प्रमोशन में। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ड याद रखना, नॉट एंड ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या हो गया, लाइक जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह बताया ना, तो उसको क्या बोलते थे, अप्रेंटिसशिप वाला होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, वेस्टिबल ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो है ना, ये सारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। बट वेस्टिबल ट्रेनिंग लाइक कोई एक डमी मॉडल बनता है, वहां पे हम लोग काम करते हैं, पहले सीखते हैं, ये वेस्टिबल ट्रेनिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा था, बहुत सारे बच्चे ना नॉट नहीं देखते हैं, छोटा छोटा वर्ड को देखना पड़ता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। इसमें भी पूछ रहा है कौन नहीं है एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, वाइडर चॉइस, हमारे पास बहुत ही 8 बिलियन की पॉपुलेशन मिल जाती है पूरी दुनिया, तो वाइडर चॉइस, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछ रहा है। क्वालिफाइड पर्सनल मिलते हैं हमें कोई भी, हाँ ये भी सही है, बट हमें नॉट वाला बताना है। इकोनॉमिकल सोर्स, फ्रेश टैलेंट, भाई अगर हम कोई बंदे को बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं ना, तो पहले हमें प्रचार देना पड़ता है, फिर वो बंदे हायर करते हैं, फिर हमें उसमें से कोई एक को ढेक ढाक के सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर हम उसका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उसके बारे में पूरा छानबीन करते हैं, तो बहुत ही लंबा चौड़ा ये प्रोसेस होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है बाहर से कोई बंदे को रिक्रूट करना। तो ये इकोनॉमिकल बिल्कुल नहीं होता। इकोनॉमिकल क्या हो गया, मतलब चीप हो गया, सस्ता, तो ये सस्ता नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आयशा अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। आयशा को एक लड़की है, वो पोस्ट पे अप्लाई की है क्राफ्ट टीचर के लिए इन रेपुटेटेड स्कूल इन दिल्ली, कोई जाना माना स्कूल है दिल्ली में, उसमें आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द टेस्ट एंड इंटरव्यू शी वाज ऑफर्ड ए लेटर
कंटेनिंग द डेट ज्वाइनिंग। जब ये सारा कुछ हो गया ना तो उसे एक कंफर्मेशन लेटर मिल गया कि हाँ आप ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस। जब हमारा स्टाफिंग प्रोसेस होता है ना, बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव लाइन, तो हमें बताना कि कौन सा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस बैकग्राउंड चेक होता है कि लाइक इसका कोई बैड क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, ये सब होता है कि वो कोई दो बंदे का नाम जो लेता है वो वहां पे होता है कि हाँ ये होता है। सिलेक्शन डिसीजन, यहाँ पे तो डिसीजन लग चुका है, उसे कोई एक ऑफर लेटर आया, जॉब ऑफर आया ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ए क्लोज लियाजन विद यूनिवर्सिटीज। बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी सब है ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी एक क्लोज रिलेशन बना के रखती है टॉप की यूनिवर्सिटीज वगैरह से। अच्छी यूनिवर्सिटीज हो गया, वोकेशनल स्कूल हो गया, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, लाइक जो आईएम वगैरह होता है ना, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल, मतलब कि अच्छे अच्छे बच्चे को रिक्रूट करने के लिए एक अच्छा रिश्ता बना के रखती है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज दोनों। दिस इज नोन एज क्या होता है, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, या फिर हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैंपस रिक्रूटमेंट। साफ समझ में आ रहा है, कैंपस रिक्रूटमेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द टर्म प्रोक्योरमेंट स्टैंड्स फॉर। प्रोक्योरमेंट स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सैलरी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज नॉर्मली इन नेचर। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रिएक्टिव होता है, प्रोएक्टिव होता है, कम्बेटिव होता है, या फिर नॉन ऑफ दीज होता है। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज नॉर्मली नोन एज प्रोएक्टिव होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। इंग्लिश टर्म है, तुम सर्च करना समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, Adobe recruits candidate from Gibbs Bangalore। Adobe एक कंपनी है, वो एक कोई इंस्टीट्यूट से बच्चे को रिक्रूट करती है। इज एन एग्जांपल, इज द मेथड ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। भाई ऑप्शन नंबर बी कैंपस रिक्रूटमेंट। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, अंडर दिस मेथड्स एम्प्लॉय लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, बट ट्रेनिंग इज डन अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्कफोर्स। बट ट्रेनिंग है ना उसकी अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्कफोर्स, लाइक उसकी साथ साथ ट्रेनिंग नहीं होती है, उसकी पहले ट्रेनिंग होती है फिर वो एक्चुअल वर्कफोर्स में जाता है। इंटर्नशिप में होता है क्या कि एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, उसकी ट्रेन भी होता रहता है और काम भी करता रहता है। अप्रेंटिसशिप में भी वही होता है, लेबर उबर वाला जितना भी होता है, लाइक इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर वाला, हाँ इसमें भी ऑन द जॉब होता है। जॉब रोटेशन कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी वेस्टिबल ट्रेनिंग, हाँ इसमें होता है लाइक मतलब कि एक्चुअल काम से पहले उसको मतलब कि ट्रेन किया जाता है, तो ये वेस्टिबल ट्रेनिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अंडर द ब्लैंक मेथड ऑफ ट्रेनिंग a trainee is put under their guidance of master's worker। ये क्या, ये हमें बताना है कि मेथड ऑफ ट्रेनिंग, इसमें कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, लाइक कोई एक ट्रेनी है इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर, कोई एक मतलब कि मास्टर रहता है, कोई एक उस्ताद रहता है, वो सब कुछ जानता है, वो उसके अंडर में कुछ चेला चपाटी रहता है, वो काम सीखता सीखता रहता है। ये किसमें होगा, अभी मैं बताया प्लम्बर का या फिर कारपेंटर वाला, ये सारा कुछ होता है अप्रेंटिसशिप में होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, under this method recruitment an organization maintains a database of unsolicited applicant। मैं जब लॉन्ग वीडियो बनाया था ना तो उसमें भी ये बात बताया था, in their office which is the method। देखो अनसॉलिसिटेड वाला क्या हो गया कि लाइक बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं कंपनी में, बट तुम्हें 5 लोगों की जरूरत रहती है, तुम 5 को सेलेक्ट कर लेते हो, बट बाकी सबका तो डेटा तुम्हारे कंपनी में पड़ा रहता है ना, लाइक तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ती है तो उस डेटा में से देखते हो कि अच्छा इसमें से ये वाला भी तो बहुत अच्छा था, इसकी भी क्वालिफिकेशन, इसका कॉल करके पूछते हैं कि अभी काम करेगा। ये होता है कैजुअल कॉलर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, blank is the process of introducing the selected employee to other employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization। ये हम लोग एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को न्यू एम्प्लॉय से जो इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इंट्रोड्यूस को क्या बोलते हैं, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इट रेफर्स टू द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हॉरिजेंटल मूवमेंट बताया था, इंटरनली रिक्रूट करने का दो तरीका होता है, प्रमोशन और एक ट्रांसफर, तो ट्रांसफर में हॉरिजेंटल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ब्लैंक आर यूज्ड टू नोन एज द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन। ये क्या है, ब्लैंक आर यूज्ड टू नोन एज अ पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन। तो ये क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट है ना उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो हम लोग रख रहे हैं उसकी कितनी नॉलेज है, ये होता है ट्रेड टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, उसका पर्सनालिटी, ओवरऑल कोड ऑफ कंडक्ट, एटीट्यूड कैसा है वो होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट, लाइक उसका जो आईक्यू टेस्ट वगैरह होता है कि साबुन सुलो है कि क्या है। और ऑप्शन नंबर डी होता है कि इंटरेस्ट टेस्ट।
कि भाई ये जो हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, भाई इसको सब कुछ आता है, लेकिन इस काम में इंटरेस्ट है कि नहीं, तो इसके लिए इंटरेस्ट रखते हैं ना। तो इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है? ऑप्शन नंबर डी से। ऑप्शन नंबर 29 क्या है? दिस एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हम लोग कौन सा ऐसा एनालाइज करते हैं जिससे हमें पता चलता है नंबर में टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक हमें कोई काम करवाना है, उसमें हमारे पास कितने लोग हैं, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वर्क लोड एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिस एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है वर्क लोड एनालिसिस। ठीक, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? अंडर दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ए नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंटेनिंग डिटेल्स। लाइक कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें गेट पे ही कोई एक नोटिस बोर्ड लग जाता है। लाइक उसमें लिखा रहता है कि भाई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अगर तुम हो इंटरेस्ट तो अंदर आओ, इंटरव्यू दो, ऐसा करके। तो ये किस में होता है? कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर में तो भाई जिसका आ जाता है हम कॉल करके बुलाते हैं, तो ये नहीं होगा। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक ठेकेदार से बात करते हैं, तो यहाँ पे तो भाई हम गेट उठ पे चिपकाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये तुम्हारी आंसर की है, फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, इससे मिला लेना कि तुम्हारा कितना सही हुआ। वो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा, अगर तुम्हारा 27 से ज्यादा सही हुआ है, अपने आप का पीटा ऐसा पा लेना, और नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देखना कि कहां पे क्या गलती हुआ है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना कि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें वर्थ इट लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।